दोनों पाँव में इनके शुगर बहुत ज़्यादा है, बता रही हैं बहुत ज़्यादा जलन होती है और कभी-कभार जो है बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। शुगर इनकी हाई रहती है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या मेरा नाम शफिया बेगम बोल रही हूँ लंदन तो। जी सफिया बेगम, उम्र कितनी है? ये उम्र 80 माशाअल्लाह। वजन? वजन जी 9 स्टोन। जी फरमाएं जी। अम्मा जी फरमाएं। मेरे दोनों पाँव की शुगर बहुत है, जब छाली हो ये जितना पाँव नीचे के लिए बहुत दर्द तकलीफ है बादल को। अच्छा, दोनों पाँव में शुगर बहुत है तो पाँव में जलन होती है? जलन होती है, पता नहीं चटेगी नहीं, बहुत जलन है। इसका पता है बस चुपे ठंडे बहुत लगे। अच्छा, ठंडे भी हो जाते हैं और जलन भी रहती है? ये ठंडे बहुत हो, गर्मी में ठंडे बहुत हो रहे। अच्छा, ये बताएं कि ये आपको शुगर कितना अरसे से? ये कुछ हो गया 3 साल। 30 साल? 3 साल हो गए। डॉक्टर टैबलेट खानी है एक। जी, शुगर आपको 1 साल हो गया बता रही है या 30 साल बता रही है? 3 साल। 3 साल। अच्छा जी। अच्छा, 3 साल में अभी आपकी शुगर दिन में ज्यादा हाई होती है या रात में ज्यादा हाई होती है? वो आई हो गया, पता लगना चाली किसे पटाखले घूमता था। अच्छा, सुबह के वक्त में हाई होती है या शाम के वक्त में? सारा दिन आई है। अच्छा अच्छा, असल में पता है क्या, खाना खाकर बैठना जो है ना। अच्छा, रोटी वगैरह इस्तेमाल करती हैं आप? जी सॉरी, आप रोटी वगैरह इस्तेमाल करती हैं? कितनी चपाती? चले मैं जिक्र करता हूँ, शुगर आपकी हाई रहती है और पाँव में जलन रहती है। इसके बाद पता ही रात को लग जाए, इतना पिन होता है, इतना दर्द होता है, हिसाब ही नहीं। अल्लाह पाक आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। मैं इंशाल्लाह नुस्खा जिक्र करता हूँ, आप इसे इस्तेमाल करें, आपकी शुगर जो है नॉर्मल होगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये अम्मा जी हैं सफिया बेगम लंदन से, इनकी उम्र 80 साल है और 9 स्टोन इनका वजन है। दोनों पाँव में इनके शुगर बहुत ज्यादा है, बता रही है बहुत ज्यादा जलन होती है और कभी कभार जो है बहुत ज्यादा ठंडे हो जाते हैं। शुगर इनकी हाई रहती है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही और पिंडलियों में भी काफी दर्द रहता है। देखो, एक तो शुगर के मरीज जिनके जिस्म, जाहिर बात है शुगर एक ऐसा मर्ज है जो बजाय इंसान अच्छा नजर आ रहा होता है लेकिन अंदरूनी तौर पर वीक हो जाता है। तो उसके लिए मेरा नुस्खा होता है कि आपके आसाबी तौर पर, आपको जिस्मानी तौर पर, अंदरूनी तौर पर मजबूत रखने के लिए आप इस मेरे नुस्खे को इस्तेमाल करें। मेथी दाना ले लें आप 100 ग्राम, काजू ले लें 100 ग्राम, बादाम ले लें 100 ग्राम, अखरोट ले लें आप 100 ग्राम और इसी तरीके से इन तमाम चीजों, और अलसी के बीज ले लें 100 ग्राम और फूल मखाने ले लें 200 ग्राम। इन तमाम चीजों को भून लें, भूनने के बाद इसका ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें सुबह, और सुबह नाश्ते के अंदर सुबह सीरियल के ऊपर डाल के खाएं। सुबह जो है आप हल्दी वाले दूध के साथ इस्तेमाल करें, आप चाय के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं चाय के साथ इस्तेमाल करें, कहवे के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं कहवे के साथ इस्तेमाल करें, शाम को भी और सुबह के वक्त में भी ये आप इस्तेमाल करें। दूसरा, शुगर को कंट्रोल करने के लिए जल्दी और जोर असर आपकी शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आप भिंडी ले लें, भिंडी को काट लें, उसके यानी कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा काट लें और उसके दरमियान में से उसको पीस कर लें, 2 पीस कर लें और उसको पानी के अंदर डाल दें। तकरीबन 4 से 5 भिंडियां लेकर आप उसको डालकर रखते हैं रात को, सुबह उठकर उसका पानी पी लें और ये जो है आपके लिए, आपको आसाबी तौर पर मजबूत करेगा और ये आपके लिए यानी कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत मुफीद है। दूसरा मेरा करेला वाला नुस्खा है कि करेले का जूस बना लें और उसके अंदर पाँव रखें, वो मैंने जिक्र किया था लेकिन उस नुस्खे को भी फिर मैं कभी जिक्र करूंगा। तो आज ये 2 नुस्खे काफी है क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है और हमने मजीद भी जो है जवाब देना है।